चार्ली किर्क की हत्या और इस हत्या के पीछे संदिग्ध की तस्वीर का सामने आना, क्या अब इस हत्याकांड से राज उठ रहा है या अब भी ये सवाल बरकरार है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताते चलें कि अभी तक इस पूरे प्रकरण में हुआ क्या है। चार्ली किर्क की हत्या 10 सितंबर 2025 को हुई थी। उटह वैली यूनिवर्सिटी ओरेम उटह में हुई थी और नेता टर्निंग पॉइंट यूएसए के सह संस्थापक थे। और उस दिन की बात करें तो प्रूव मी रॉन्ग नामक एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। घटना एक एकल गोली से हुई और गोलीबारी एक छत से कहीं से दूर से चलाई गई। पिन पॉइंटेड टारगेट करते हुए किर्क को गर्दन में गोली लगती है और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। जांच एजेंसियां जो हैं, जिसमें स्थानीय पुलिस की बात करें या एफबीआई की बात करें, इस घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से एक बोल्ट एक्शन राइफल बरामद करती है और संदिग्ध हथियार जिस शख्स के पास से कहा जा रहा है कि संभवतः ये संदिग्ध जो है इसी ने इस पूरे पिन पॉइंट हत्या को अंजाम दिया, उस संदिग्ध के स्केच को भी सामने लाया गया। संदिग्ध व्यक्ति को कॉलेज का स्टूडेंट के तौर पर इंगित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसकी आयु कम है, युवा एक लड़का ऐसा नज़र आता है जो स्केच जारी किए गए हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में उसकी एक हल्की सी झलक नजर आती है, लेकिन अभी कोई नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि शक की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति को पहचाना गया है और फोटो और वीडियो उसी के आधार पर जारी किए गए हैं, जिसमें संदिग्ध शख्स सीढ़ियों से नीचे आता हुआ नजर आता है और बैकपैक और विशेष कपड़े जूते वो पहने हुए दिखता भी है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वो संदिग्ध की तस्वीर है। हालांकि इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं है। 2 लोग गिरफ्तार जरूर किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, उनसे पूछताछ की गई। शक के आधार पर इन दोनों को डिटेन किया गया था, क्योंकि उन पर भी हत्या से जुड़ने का शक पहले सामने आया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, जिस वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। अभी तक हालांकि जो हत्यारा है उससे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, यानी कोई ऑफिशियल पहचान उजागर नहीं की गई है। नाम, पता, कोई सार्वजनिक पहचान पत्र या किसी को संदेह के साथ जोड़ने वाला पक्का सबूत हासिल हुआ नहीं है। आइडेंटिटी सार्वजनिक नहीं की गई। पुलिस अभी भी पूरे वीडियो फुटेज, पैरों की छाप, खून के निशान, फिंगरप्रिंट, शू प्रिंट आदि की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने की वजह से भी सवाल उठ रहे हैं। जो लोग पूछताछ के दायरे में आए थे उन्हें हालांकि इस वक्त छोड़ दिया गया है। जांच की वर्तमान स्थिति और क्या है ये लोग जानना चाहते हैं। शूटर अभी भी पकड़ा नहीं गया। 2 लोगों को शुरू में हिरासत में लेने की खबर जरूर आई थी, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो सवाल ये कि आखिर फिर गोली किसने चलाई, वजह क्या रही, क्योंकि उन पर हत्या से जुड़ी कोई ठोस जानकारी नहीं थी, इसलिए शक के आधार पर भले उन्हें हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की चिंता एक बार फिर से दोबारा इस घटना के बाद जाग गई है। घटना को पॉलिटिकल असैसिनेशन कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये चिंता देश भर में बढ़ गई है। विभिन्न विचारधाराओं के बीच हिंसक रुख जो है वो सामने नजर आ रहा है और प्रारंभिक जो साक्ष्य हैं, जिसमें हत्या के समय शूटर की गतिविधि रूफटॉप से मानी जा रही है कि इस हत्या को अंजाम दिया गया। बाद में छत से नीचे कूदकर वो शख्स भागा होगा, ऐसा मानकर अनुमान के तौर पर चला जा रहा है। घटनास्थल के आसपास उच्च क्षमता वाली बोल्ट एक्शन राइफल का बरामद होना, जो कि हत्या के लिए इस्तेमाल हुई हथियार मानी जा रही है। शूटर के कपड़े और फुटप्रिंट, हथेली के निशान, जिसमें कि पाम प्रिंट और जूते के निशान मिले हैं। और उदाहरण के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि जूते में कॉन्वर्स बॉन्ड वाले जूते नज़र आते हैं और ये वो ब्रांड हैं जिनकी चर्चा की जा रही है और लोगों से अपील भी लगातार हो रही है। इस पर एक इनामी राशि भी घोषित की गई है। एफबीआई और अन्य एजेंसियों ने जनता से मदद का अनुरोध किया है। उनका ये मानना है कि अगर किसी को किसी पर शक होता है या किसी तरह का कोई क्लू या जो स्केच जारी किए गए हैं, जिस संदिग्ध के आसपास की तस्वीरें बताई जा रही हैं, तो लोग इसकी जानकारी साझा कर सकते हैं। उनके पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अगर किसी के पास शूटर के वीडियो, तस्वीर या संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी हो तो वो ज़रूर साझा करें। इनाम की राशि भी $1 लाख रखी गई है
उन लोगों को जो इस जांच में मदद कर सकते हैं उन्हें ये राशि जो है वो दी जाएगी। विश्वविद्यालय और घटना स्थल की बात करें तो घटना उस समय हुई जब किर्क प्रूव मी रॉन्ग कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे थे। यूवीयू यानी कि उत्तर वैली यूनिवर्सिटी के परिसर में हत्या को अंजाम दिया गया। लगभग 3000 लोग उस वक्त उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कक्षाएं जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। छात्रों और उपस्थित जो लोग थे उन्हें सुरक्षित जगहों पर रुकने को कहा गया है। और इस घटना के बाद से चूंकि कुर्क जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं और इस वजह से भी चिंता गहरी हो गई है। इस पर अब जांच एजेंसियां गहनता से जांच में जुटी हैं, लेकिन सवाल ये कि हत्या किसने अंजाम तक पहुंचाई, इसके पीछे का मोटिव क्या रहा और कब तक वो गिरफ्त में होगा, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें।